आज जिस तरह मीटिंग हो रही है क्या कहेंगे, इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद पहली मीटिंग बीजेपी कर रही है, क्या क्या डिस्कशन हो रहा है, मैनिफेस्टो? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सामान्य एक पद्धति है, प्रणाली है। उसके अंतर्गत वैसे तो ये एक ऐसा संगठन है कि 24 घंटे हम हर समय चुनाव के लिए तैयार है। 24/7 365 पार्टी है। लेकिन अब चूंकि चुनाव की घोषणा हुई है तो एक व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार से संगठनात्मक चर्चाएं भी होती हैं, समीक्षाएं होती हैं, उसी की श्रृंखला में आज की भी बैठक है। सर, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 370 को वापस बिल को हम, अगर उनकी सरकार आती है उस पर क्या कहना है? वो भारतीय जनता पार्टी का तो 370 को लेकर के जो स्टैंड है, जो मौक़िफ़ है, वो बड़ा स्पष्ट है। उसमें जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, शुरू से ही हम अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में थे और जैसे ही बहुमत मिला, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये करके दिखाया। वो काम जो शायद कांग्रेस पार्टी अधूरा छोड़ गई थी, क्योंकि जब संविधान में 370 को शामिल करने की चर्चा हो रही थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित नेहरू के आगे ये बात रखी थी कि क्या इस बात को पुनः विचार करने लायक है, क्या इस पर पुनः विचार कर लिया जाए। तो पंडित जी ने ही मुखर्जी से कहा था कि आप चिंता न करें डॉक्टर साहब, ये दफा घिसते घिसते घिस जाएगी। ये शब्द पंडित नेहरू के थे। तो मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को और विशेषकर कांग्रेस को तो धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का कि जो काम वो ना कर पाए और जो उन्हीं के नेता कह गए थे कि अस्थायी प्रावधान है, उस नामुकम्मल काम को मुकम्मल करने का कार्य मोदी जी ने किया। सर, जुल्फिकार जी का ज्वाइन करना देखते हैं। मुझे लगता है कि जो भी तत्व, जो भी शक्तियां, जो भी नेता, जो भी कार्यकर्ता, जो भी समाज के वर्ग मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को अपना एक प्राकृतिक संबंध समझते हैं, इसके साथ जोड़ते हैं। और विशेषकर आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे आज हम 5वीं नंबर इकोनॉमी है, बहुत जल्दी हम 4थी नंबर पर आएंगे और कुछ ही वर्षों में हम 3री नंबर पर पहुंचेंगे। तो भारत की जो आने वाले समय में जो ग्रोथ स्टोरी है, जो अर्थव्यवस्था को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, उसमें जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है। क्योंकि इससे पहले दूसरी सरकारों ने जम्मू कश्मीर के जो अपार साधन हैं, सरमाए हैं, उनको ना तराशा ना तलाशा। ये रियासी में लिथियम की कान, ये किश्तवाड़ में नीलम की कान, ये भद्रवाह में लहलहाते लेवेंडर के खेत, यही आने वाले समय में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। और सन 2047 के विकसित भारत में जम्मू कश्मीर और अन्य हिमालयी राज्य जो भी हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जिनको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया, वो एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं।